ना लगाना ना सुखाना, सिर्फ एक स्टेप में ही बालों को जड़ से काला कर देगा ये घरेलू नुस्खा कुछ ही सेकंड में। जी हाँ फ्रेंड्स, ये रेमेडी जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, आप इसे ट्राई करके देखिए। इससे आपके बाल जो है फटाफट से काले हो जाएँगे और आपको बार-बार हेयर डाई या कलर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा ना फ्रेंड्स, इसमें मैं एक और रेमेडी बताऊँगी, जिन लोगों को प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की समस्या है, उनके लिए दूसरी रेमेडी सबसे ज़्यादा बेस्ट होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कर दीजिएगा और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं तबस्सुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए फटाफट से हम इस होम रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को बनाने के लिए ना आपको सबसे पहले लेना है अपने किचन से हल्दी। जी हाँ फ्रेंड्स, हल्दी जो होती है ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं और ये हमारे स्कैल्प पर होने वाले फंगल्स वगैरह की प्रॉब्लम को दूर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो आप हल्दी का इस्तेमाल अपने बालों में ज़रूर करें। और इस रेमेडी को बनाने में मैं हल्दी का ही इस्तेमाल करने वाली हूँ, जिससे कि ये रेमेडी और भी ज़्यादा पावरफुल बनने वाली है। तो फ्रेंड्स चलिए फटाफट से हम इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। कैसे बनाना है आगे देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने गैस की फ्लेम को ऑन करके उस पर रख दिया है एक लोहे का बर्तन और इसमें हम डालेंगे सबसे पहले हल्दी। तो यहाँ पर मैं छोटे चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए 2 चम्मच ले रही हूँ। अगर आप बड़े चम्मच का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप 1 चम्मच ही ले लीजिएगा। इस तरह से हल्दी की हमें भुनाई करनी है बढ़िया से। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों के बाल जब सफ़ेद होने स्टार्ट होते हैं ना, तो वो बहुत सारी चीज़ें अपने बालों पर ट्राई करते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि उनके बाल जो हैं पहले से ज़्यादा सफ़ेद हो जाते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में। तो फ्रेंड्स, आप कोशिश करें नेचुरल चीज़ों का अपने बालों में इस्तेमाल करें, जिससे कि नेचुरल तरीके से ही आपके बाल जो सफ़ेद हैं वो काले होंगे। तो फ्रेंड्स, हल्दी को ना आप थोड़ी देर भून लीजिएगा। जब इस तरह से कलर आ जाए तो इसमें आपको ऐड करना है 2 ही चम्मच इसमें आंवला पाउडर ऐड करना है। इसमें हल्दी मैंने ऑलरेडी ऐड की है 2 चम्मच, तो इसी चम्मच से 2 चम्मच मैंने आंवला भी लिया है, आंवला पाउडर। और इसको भी हम भूनेंगे जब तक कि इन दोनों चीज़ों का कलर बिल्कुल ब्लैक ना पड़ जाए इस तरह से। तो फ्रेंड्स, जब आप भूनेंगे ना तो हल्दी को, तो इस तरह से काफ़ी सारा धुआं निकलना स्टार्ट होगा, तो बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिएगा और आप प्रॉपर इसी तरीके से भूनते रहिएगा। और जब इसकी भुनाई हम करेंगे ना तो ये नीचे लगनी भी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इसमें हल्दी है। तो आप इसको इसी तरह से भून लीजिएगा। जब ये बिल्कुल ब्लैक कलर की हो जाए तो आपको इस तरह से गैस की फ्लेम को बंद करके इसे एक दूसरे बर्तन में आपको निकाल कर अच्छे से ठंडी कर लेनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से निकाल दिया है और ये ठंडी भी हो चुकी है। तो इस तरह से आप हल्दी और आंवला पाउडर को भूनकर इस तरह से निकाल लीजिएगा। और इसको आपको कैसे इस्तेमाल करना है मैं बताऊंगी। उससे पहले यहाँ पर फ्रेंड्स, आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि इस तरह से रगड़ने से ना बिल्कुल ब्लैक कलर निकलता है। तो आप इसे अपने बालों पर भी लगा सकते हैं, अगर हल्के फुल्के से बाल सफ़ेद हैं उनको काला करने के लिए कुछ समय के लिए। तो अब आपको मैं बताती हूँ कि इसको आपको कैसे इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के बराबर इसमें ले लिया है इस पाउडर को और अब इसमें एक छोटे से का मैंने कॉफ़ी लिया है और वो कॉफ़ी इसमें हम डाल देंगे। कॉफ़ी के साथ ये रेमेडी बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देती है। और इसके बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे कोकोनट ऑयल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि सर्दियों में जो ऑयल होता है ना, कोकोनट ऑयल, ये बहुत ही तेज़ी से जमना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से मैं इसमें थोड़ा-सा डाल दूँगी और डालने के बाद ना इसको हमें फटाफट से मिक्स करना है, नहीं तो ये जम जाएगा। तो इस तरह से हम इसको बढ़िया से मिक्स करेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये पाउडर जो है ना बिल्कुल बारीक है और ये थोड़ा-थोड़ा गुठलियों जैसा जो दिख रहा है ना, ये जो कोकोनट ऑयल हमने ऐड किया है ना, ये जमना स्टार्ट हो गया है। तो आप इसको इस तरह से बढ़िया से मिक्स करके अपने बालों में लगा सकते हैं। ये देखें, इस तरह से आपको पेस्ट बना लेना है इस ऑयल का और इसको अपने ग्रे हेयर्स पर लगाना है, वो भी रात को सोते समय लगाना है। आप इसे 1 दिन का गैप देकर आप इसी तरह से कम 1 से 1.5 महीने लगाएं। इससे आपकी जो हल्के-फुल्के से ग्रे हेयर्स हैं वो नेचुरल तरीके से काले हो जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ना आपको इसे लेना है अपने हाथों में या फिर कॉटन बॉल्स में लगा लेना है और इसे अपने बालों की जड़ों में डायरेक्ट लगाना है। सिर्फ बालों की लेंथ में नहीं लगाना है, सिर्फ बालों की जड़ों में। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, इस तरीके से आप इसे अपने बालों को काला कर सकते हैं इससे। और फ्रेंड्स, ये
इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, जो ये पाउडर हमने साइड में रखा हुआ है, इस पाउडर को भी आप स्टोर करके रख सकते हैं और कभी भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कहीं पर अचानक से जा रहे हैं, बाल सफ़ेद हैं, तो इस तरह से आप अपने हाथों में थोड़ा सा पाउडर लें और अपने ग्रे हेयर्स पर आप हल्का सा रफ कर दें, और जो एक्स्ट्रा पाउडर होगा ना, वो निकल जाएगा कंघे की हेल्प से, और बाकी आपके बाल सफ़ेद जो हैं वो काले हो जाएंगे कुछ समय के लिए। जब तक बालों को वॉश नहीं करेंगे तब तक नहीं कलर निकलेगा। तो ये बहुत अच्छा प्रोसेस है फ्रेंड्स, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, ये वर्क करता है। और उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा तरीका है ग्रे हेयर्स को, यानी कि जिन लोगों को प्री मेच्योर ग्रे हेयर की समस्या है ना, उनके लिए ये प्रोसेस है। तो इसके लिए ना आपको फ्रेश आंवला लेना है। जैसे कि आपको पता है कि अभी सर्दियों का मौसम है, और सर्दियों के मौसम में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा ये। इस तरह से आपको लेना है, इसको आपको कर लेना है कद्दूकस। फ्रेंड्स, ये जो मैं तरीका बता रही हूँ ना, ये बहुत अच्छा है वैसे, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर आप सर्दियों की वजह से इसे नहीं 30-40 मिनट लगा कर रख सकते हैं, तो आप इसे ना, जो ये प्रोसेस है, इसमें आप फटाफट से इसमें शैम्पू ऐड कीजिएगा। जितना आप शैम्पू करते हैं उतना ही। हाँ, इसको सही से बनाने के बाद, जिस तरीके से मैं बना रही हूँ ना, बिल्कुल वैसे ही आपको बनाना है। और बनाने के बाद आपको इसे इसमें शैम्पू ऐड करना है और इसे अपने बालों में लगाना है। जिस तरह से शैम्पू करते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको 5 मिनट लगा कर रखना है, और उसके बाद बालों को नॉर्मली वॉश कर लेना है। तो ये हो गया हमारा झटपट से वाला प्रोसेस। और अगर आप रख सकते हैं, या फिर सर्दियों के अलावा आप गर्मियों वगैरह में लगा रहे हो, तो आप कम से कम 30-40 मिनट ज़रूर लगा कर रखिएगा, इससे आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने 2 आंवले को कद्दूकस किया और फटाफट से इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसके जूस को निकाल लिया। ये देखिए फ्रेंड्स, एक बार मैंने निकाल लिया और दोबारा से इस तरह से निकालेंगे। आंवले का जो जूस होता है ना, काफ़ी मात्रा में निकल जाता है। तो यहाँ पर मैंने 2 आंवले को इस तरह से कद्दूकस करके जूस को निकाल लिया। देख सकते हैं यहाँ पर 5 से 6 चम्मच के करीब होगा। अब हाफ लेमन लेंगे और इसमें डाल देंगे। लेमन ऐड करने से ये फ़ायदा होगा कि अगर आपको सर्दियों में ना डैंड्रफ वगैरह की प्रॉब्लम होगी, तो वो भी ख़त्म हो जाएगी लेमन से। इसमें मैंने ऐड कर दिया, और अब इसमें हम ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। आप इसकी जगह फ्रेश एलोवेरा जेल भी निकाल कर आप इसमें मिक्स कर सकते हैं, जैसे एलोवेरा लीफ का। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया 1 चम्मच के बराबर। अब इसमें एक छोटी सी ऐसी कॉफ़ी की ऐड करेंगे। ये सभी इंग्रेडिएंट्स हेल्दी हैं बालों के लिए, बालों को हेल्दी बनाने में बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे। बस आपको सिंपली इस तरह से मिक्स करना है। और जो मैंने शैम्पू वाला प्रोसेस बताया ना, ये सारे प्रोसेस करने के बाद आपको इसमें लास्ट में शैम्पू ऐड करना है और इससे ही बालों को वॉश करना है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। वरना आप ये इस तरीके से ही बनाएं और इसे 30 मिनट लगा कर रखें, इससे आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए लगा रहेगा ना, तो ये आपकी बालों की जड़ों को हेल्दी बनाने में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो बस इस तरीके से आपको इसे अच्छे से बिल्कुल सिंपली मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद ना फ्रेंड्स, आपको इसे अपने ग्रे हेयर्स पर लगाना है। सिर्फ ग्रे हेयर्स पर ही नहीं, इसे अपने पूरे बालों की जड़ों में लगाना है। आप एक कॉटन बॉल बना ले छोटी सी, और उसे आप इसमें डिप करके इसे, उससे ही आपको अपने पूरे बालों की जड़ों में लगा लेना है। लगाकर आप 30 से 40 मिनट रखें और उसके बाद बालों को वॉश कर लें। जब बाल सूख जाए तो आपको ऑयलिंग करना ज़रूरी है। तो आप कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी आपको अच्छा लगता हो तो आप ज़रूर लगाइएगा। तो फ्रेंड्स, ये दोनों प्रोसेस अपने आप में बहुत पावरफुल हैं। जो भी अच्छा लगा हो उसे आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफिज़।